मोदी को मुझसे ज्यादा कोई नहीं जानता। इतना दिन बीत गया, उसके बाद कुछ पत्रकार बाहर आकर ये कह रहे हैं कि क्लीन चिट देने की तैयारी क्या चल रही है? पहले दिन ही क्लीन चिट मिल चुकी है। एक देश का प्रधानमंत्री, उसके सामने अगर कुछ बेटियां और पहलवान खिलाड़ी बेटियां, अंतर्राष्ट्रीय पहलवान खिलाड़ी बेटियां अगर अपने दर्द को बयान करती हैं, उसके बाद अगर वो कोई निर्णय नहीं लेता है तो वो प्रधानमंत्री नहीं है। सवाल ये, और नरेंद्र मोदी अपने आप को प्रधानमंत्री कभी माना ही नहीं है। वो तो जूनागढ़ के नवाब अपने आप को मानते हैं, वो गुजरात के नागरिक अपने आप को मानते हैं, वो गुजरात के प्रधानमंत्री अपने आप को मानते हैं। देश को तो उनसे कोई रिश्ता ही नहीं है। देश को तो कीड़े मकोड़े समझते हैं, चींटी समझते हैं, मक्खियां समझते हैं, एक्सपेंडेबल समझते हैं, खर्च करने की चीज समझते हैं, वस्तु समझते हैं, इंसान ही नहीं मानते। आज ये महिला खिलाड़ी, अंतर्राष्ट्रीय महिला खिलाड़ी अपने आप को भले सोचें कि वो पहलवान है, पहलवान तो छोड़िए, नरेंद्र मोदी उन्हें इंसान भी नहीं मानते, महिला भी नहीं मानते। महिला की कितनी इज्जत करते हैं आपके सामने दिखाई दिया। देश की प्रथम महिला का अपमान किया, देश की प्रथम आदिवासी महिला का अपमान किया। महिलाओं की कितनी इज्जत है नरेंद्र मोदी को, वो भी देख लीजिए आप। ऐसे नरेंद्र मोदी से कोई न्याय की गुहार करेगा और न्याय मिलेगा? ये तो बस मैं आपको ये बताना चाहता हूं, मैं देशवासियों से को बताना चाहता हूं, देशवासियों की आत्मा को झकझोरना चाहता हूं, टटोलना चाहता हूं, कुरेदना चाहता हूं कि मेरे भारत के देशवासी, हो सकता है वो पीढ़ी वैसी रही हो, कायर, बुजदिल, डरपोक, जो कुछ मुट्ठी भर गोरों की गुलामी कर लिया, जो चोर उचक्के गोरों के गुलाम बन गए, कुछ डचों के, कुछ पुर्तगालियों के, कुछ चोर उचक्के समुद्री डाकुओं के गुलाम बन गए, मुगलों के गुलाम बन गए, लुटेरे मुगलों के गुलाम बन गए। लेकिन आप अगर अपने आप को पढ़ा लिखा, समझदार या आधुनिक पीढ़ी मानते हैं, आप कैसे गुलाम हो रहे हैं? आप क्यों गुलाम हो रहे हैं? आप कैसे गुलाम बन रहे हैं? जाते जाते मैं उन 80 करोड़ लोगों से यह पूछना चाहता हूं जो हर महीने कटोरा लेकर के 5 किलो अनाज के लिए लाइन में खड़े होते हैं, क्या आप अपनी आने वाली पीढ़ी को यह कटोरा देकर जाना चाहते हैं? यह आप पर मैं छोड़ता हूं, आपका निर्णय, आपका, आप अपना कमेंट में भी लिख सकते हैं या जो भी। क्या अपनी आगे आने वाली पीढ़ी को यह कटोरा देके जाना चाहते हैं? 5 किलो अनाज की भीख देके जाना चाहते हैं? उसके परिप्रेक्ष्य में आप यह भी देखिए कि मात्र एक आपके जूनागढ़ के नवाब नरेंद्र मोदी का मित्र है जो 609 नंबर से दूसरे नंबर पर पहुंच जाता है काले धन पर, जिस पर आपका अधिकार था, जो आपका पैसा था, आपसे लूटा गया था। लेकिन उसे, चोरों को, लुटेरों को डाइवर्ट किया नरेंद्र मोदी ने, आपने मान लिया। नोट की करेंसी में जो ब्लैक मनी था वो डाइवर्ट किया, वो लूटा, वो भी आपने स्वीकार कर लिया। आज पूरे देश के बैंकों को, सिस्टम को, संस्थाओं को लूटकर, बेचकर नरेंद्र मोदी गुजरात ले जाना चाहते हैं, गुजरातियों को फायदा पहुंचाना चाहते हैं, कुछ चोर गुजरातियों को, सबकी बात नहीं कर रहा हूं। और सीधे सीधे दिखाई दे रहा है। लेकिन क्या आपको आपका दिमाग अपने इस सर में से निकाल करके उस 5 किलो अनाज के कटोरे में डाल लिया है? आपको समझ में नहीं आ रहा है? ये बातें मैं इसलिए कह रहा हूं मेरे भाई, मेरे देशवासी, मेरे 140 करोड़ देशवासी, ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये बेटियां आपसे न्याय मांग रही हैं। मोदी को वो जानती हैं कि वो न्याय नहीं करेंगे। करना होता तो उसी दिन, जिस दिन हेलो विनेश, कैसी हो? आप तो हमारे घर की हो।
क्या मोदी जी से कोई पूछ सकता है कि आपकी घर की बहू बेटियों को इसी तरह रोड पर घसीटा जाता है? उस आपके घर की है, आपने कहा था, आपकी बेटी है, आपने कहा था। शर्म आनी चाहिए। कहीं चुल्लू भर पानी हो तो नाक रगड़ लो। मरने की बात मैं नहीं करूंगा, डूब जाओ, मरो मत। नहीं, एक बार जाकर के गंगा में फिर से डुबकी लगा के नहा के आ जाओ। पाप आपके ऊपर चढ़ रहा है नरेंद्र मोदी जी, बुरी तरह से चढ़ रहा है। और आपके ही लोग अपमान कर रहे हैं इन बेटियों का। आप नवाब खामोश है। आप सोच के देखिए नरेंद्र मोदी, क्या आप ये मेडल हासिल कर सकते थे? जहां तक ये बेटियां अपने श्रम और परिश्रम से पहुंची हैं, क्या आप पहुंच सकते थे? आपने तो एक झूठी इंटायर पॉलिटिक्स की डिग्री हासिल कर ली, वो भी नकली, उसका भी जवाब नहीं दे पा रहे हैं। झूठ, मक्कारी, जुमलेबाजी के जरिए इतनी बड़ी कुर्सी पर पहुंच गए। ये आपकी तरह झूठ, मक्कारी और जुमलेबाजी से यह खिताब नहीं जीता है। यह अंतर्राष्ट्रीय मेडल झूठ, मक्कारी और जुमलेबाजी से यह नहीं जीता है। शायद इसीलिए आपको इनकी कदर भी नहीं है। अगर सालों साल स्कूल में बैठकर कलम घिसकर अगर पास हुए होते तो शायद शिक्षा का महत्व आपको समझ में आता। शायद किसी मैदान में खेले होते, कूदे होते, मेहनत किए होते और कुछ मेडल लाए होते देश के लिए, तो शायद आपको इसका एहसास भी होता। आप तो ऐसा कुछ नहीं किए। झूठ, मक्कारी और जुमलेबाजी के अलावा कुछ नहीं किया आपने, और उसके बल से ही इतनी बड़ी कुर्सी पर पहुंच गए। तो क्या आप खुद ही सोच के देखिए कि क्या आप ये मेडल ला सकते थे क्या? और इस मेडल का अपमान करने वाले को आप सुन रहे हैं, अपने बगल में बिठा के रखे हैं। जिसको आपने कहा विनेश बेटी, उसको घसीट घसीट कर मारा जा रहा था और आपकी ताजपोशी हो रही थी, और आपके सामने वही बलात्कारी बृजभूषण बैठा था, और आप कैसे बर्दाश्त कर रहे थे? थी आपके अंदर शर्म, बेशर्मी, हया, सब कुछ मर गई। जमीर कहीं कुछ जिंदा नहीं है। मोदी जी, सोचना कभी, जो दो टकिया इन बहनों का अपमान कर रहा है ना, उसकी औकात भी नहीं है वहां तक पहुंचने की। और तो छोड़ दीजिए, जो इन बहनों का यौन शोषण किया, उसने कितने मेडल लाके दिए हैं देश को? आप बताओ। वो भी अपराधी, क्रिमिनल, चोर, डकैत, उसके कारण इतनी बड़ी पोस्ट पर पहुंच गया आपकी तरह। झूठ, जुमलेबाजी, मक्कारी के जरिए मेहनत से जो कुछ हासिल किया, उसके दर्द का एहसास आपको इसलिए नहीं है कि आपने कभी कोई मेहनत नहीं की है। झूठ, मक्कारी और जुमलेबाजी से सब कुछ आपने हासिल किया, इसीलिए आपको एहसास नहीं है। अगर कोई अपनी जान लगाकर, जिंदगी लगाकर, पूरी जिंदगी देकर, पूरा वो बेटियां अपना मेडल विसर्जन करने जा रही थी, मैंने कहा कर दो, करना चाहिए, मैं तो यही बोला, क्योंकि इस देश में उनके लिए जगह नहीं है। यह तो पता था कि आप नहीं बोलोगे, लेकिन यह नहीं पता था कि 140 करोड़ देश की जनता भी चुप हो जाएगी। हालांकि ऐसा नहीं है, बोल भी रहे हैं लोग, साथ भी दे रहे हैं, लड़ भी रहे हैं, और वो भी जानते हैं कि कुछ नहीं होने वाला है। मोदी जी, आप याद किए जाओगे, किन चीजों के लिए याद किए जाओगे, याद रखना। आप किन चीजों के लिए याद किए जाओगे? इवेंट
मैनेजमेंट आपका सबसे बड़ा सगल रहा है, लेकिन इवेंट मैनेजमेंट का असर बस 1 या 2 दिन होता है। सेंट्रल विस्टा का उद्घाटन आपकी ताजपोशी एक कलंक है, एक काला धब्बा है एक इस देश पर, और कोई इसे याद नहीं करेगा, कोई याद नहीं करता। एक दिन भी याद नहीं किया, भूल गया उस बात को। आप खुद अपना सर्वे करवा लो, अपने बारे में पता करवा लो, पूछ लो लोग क्या सोचते हैं आपके बारे में। इवेंट मैनेजमेंट से बनाए चेहरे कागज की तस्वीर की तरह होते हैं, कोई भी फाड़ लेता है, फाड़ देता है। जिसे आप पप्पू बनाते बनाते आप यहां पहुंच गए मोदी जी। वो कुछ महीनों में आपकी तस्वीर को फाड़ फाड़ करके फेंक दिया, उखाड़ फाड़ करके फेंक दिया। उसके सामने खड़े नहीं, वो पप्पू था, आपने ही बनाया था। जितना पैसा आपने अपना चेहरा चमकाने में लगाया था, उससे ज्यादा उसे पप्पू बनाने में। लेकिन आप उसके सामने अब बौने नजर आ रहे हो। आखिर ऐसा क्यों हुआ? मैं बताता हूं मोदी जी। आप कभी सच नहीं बोलते और वो कभी झूठ नहीं बोलता, यानी राहुल गांधी। इसलिए बस यही खासियत है उसमें। आप कभी किसी की नहीं सुनते, अपने मन की सुनते हो, अपनी मन की बात करते हो, अपने मन की बोलते हो। वो आदमी अपनी कभी नहीं सुनता, आम आदमी की बात सुनता है, आम आदमी की बात करता है, आम आदमी के मन की बात करता है। यही फर्क है उसमें और आप में। जाना सबको है नरेंद्र मोदी जी, गद्दी आज है कल नहीं रहेगी। हाँ, हालांकि मैं जानता हूं उसके लिए आप बहुत लंबी लड़ाई लड़ोगे, बहुत संघर्ष करोगे, टुकड़े टुकड़े पर उतर जाओगे, पता नहीं क्या क्या करोगे, जो भी करना है करोगे, वो प्रश्न नहीं है। लेकिन आपके बाद आपको किन नामों से जाना जाएगा? आप इतिहास में किस कॉलम में रखे जाओगे? हिटलर के, मुसोलिनी के, गद्दाफी के, ओसामा बिन लादेन के? किन नामों से जाने जाओगे? किन कर्मों से जाने जाओगे? आप खुद सोचिए। किस चीजों को याद किया जाएगा? आपने ये मोदी जी होते तो ये हो गया होता, मोदी जी होते तो ये कर लिए होते, मोदी जी होते तो ये हासिल हो गया होता। क्योंकि पूरे देश को झूठ के अलावा तो कुछ मिला नहीं। 5 किलो अनाज, 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज की भीख, इसके अलावा तो आपने कुछ दिया नहीं आम आदमी को। 140 करोड़ देशवासियों का हाथ खाली है अडानी अंबानी के सिवा, कुछ गुजराती चोरों के सिवा। क्या याद किया जाएगा? कहते हैं लोग चले जाते हैं, जब चले जाते हैं, जब आप गद्दी से उतर जाओगे, किस बातों के लिए आपको याद किया जाएगा? मोदी जी मात्र 7 साल या 8 साल या 9 साल, इन 9 सालों में ही आप 70 साल का आरोप जिस पर था कांग्रेस बुरी है, कांग्रेस उससे भी छोटे हो गए। तो कहने का मतलब कहीं ना कहीं उसमें अच्छाई थी। आखिर क्यों? खैर वो भी बात मैं जानता हूं आपने ऐसा क्यों किया। आप चाहते हो कुछ चोर गुजराती इस देश पर राज करें। अगर मुगल राज करके चले गए, अगर पुर्तगाली राज करके, चोर पुर्तगाली राज करके चले गए, लुटेरे मुगल राज करके चले गए, डकैत अंग्रेज राज करके चले गए, तो कुछ चोर गुजराती भी राज कर लें इस देश पर।
यही चाहते हो आप? पूरा देश कुछ गुजराती चोरों की मुट्ठी में कैद हो जाए, यही कर रहे हो आप? पूरे देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को, पूरे देश के संसाधनों को अगर अडानी तक ही सीमित कर देना, अंबानी तक ही सीमित कर देना, कुछ चोर गुजरातियों तक सीमित कर देना, सारा सब कुछ, तो इरादा तो वही है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि 250-300 साल अंग्रेज लूटते पाटते रहे, 200-300 साल, 400 साल जो भी हो, मुगल लूटते पाटते रहे, उतना ही आप भी लूटोगे पाटोगे, लोग समझ नहीं पाएंगे। ऐसा अब नहीं होगा। राजतंत्र को खत्म करके लोकतंत्र कायम करना तो हो गया, लेकिन लोकतंत्र को खत्म करके राजतंत्र फिर से कायम करना, नरेंद्र मोदी, इट्स इम्पॉसिबल। अगर आप ये सपने देखते हो तो मुंगेरी लाल के हैं, कोशिश करके देख लो। चलिए आज के लिए बस इतना ही, और हमारी हमदर्दी, हमारा समर्थन, सब कुछ अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी पहलवान बेटियों के साथ है। हम उनके साथ खड़े हैं, चाहे जैसे भी, जहां से भी, और उनके हर निर्णय का हम समर्थन करते हैं। वो विसर्जन करने जा रही थी, मैं उसका भी समर्थन कर रहा था। वो उन्होंने नहीं किया, उसका भी मैं समर्थन कर रहा हूं। वो आगे क्या करेंगे उसका भी मैं समर्थन करूंगा, क्योंकि उनको भी पता है और मुझको भी पता है कि आप क्या हो, और वो भी जानती हैं, मैं भी जानता हूं, आप भी जानते हो कि वो लड़ाई आपसे न्याय मांगने के लिए नहीं लड़ रही हैं। वो इस देश को बताना चाहती हैं कि आप क्या हो, जिसे आप राजनीति का नाम दे रहे हो। मोदी जी, झूठ, मक्कारी, जुमलेबाजी का खेल बहुत दिन तक नहीं चलता। जय हिंद, वंदे मातरम।